नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं गंडकी नदी की कथा एवं महत्व। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर को विष्णु का रूप माना गया है। लोग इस पत्थर को पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक श्राप के कारण विष्णु जी को पत्थर बनना पड़ा था। शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी के तट से प्राप्त होते हैं। गंडकी नदी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पत्थर इस नदी में आता है वो शालिग्राम अर्थात विष्णु जी का रूप बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंडकी नदी रूप में आने से पहले एक वेश्या हुआ करती थी। चलिए जानते हैं गंडकी नदी का संपूर्ण कथा। पौराणिक समय की बात है। किसी गांव में गंडकी नाम की एक वेश्या रहती थी। वो लोगों से पैसा लेकर अपना शरीर बेचती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक महात्मा जी पधारे। वह लोगों को भागवत भजन सिखाते और जीवन में क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में भी ज्ञान देते। वेश्या को जब महात्मा के बारे में पता चला तो वो भी उनके पास आई। गंडकी ने महात्मा से कहा, मुझे भी ज्ञान दीजिए। तब महात्मा बोली, पुत्री, ज्ञान चाहिए तो तुम्हें ये गलत काम छोड़ना पड़ेगा। गंडकी ने कहा, प्रभु, मैं अपना शरीर बेचना नहीं छोड़ सकती। तब महात्मा बोले, फिर तुम ऐसा करो कि जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए उसे तुम एक रात के लिए अपना पति मान लो। पति की तरह ही उस पुरुष की तुम रात भर सेवा करो। उसके बाद महात्मा से आज्ञा लेकर गंडकी अपने घर को आ गई और फिर अगले दिन से जो कोई भी पुरुष उसके पास आता वो उसके साथ पूरी रात एक पत्नी की तरह व्यवहार करती। खुद खाने से पहले वो उस पुरुष को खाना खिलाती, उसके बाद ही स्वयं खाती। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन भगवान विष्णु उस वेश्या की परीक्षा लेने पुरुष के वेश में आए। गंडकी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद मनुष्य रूपी विष्णु जी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया। फिर दोनों सो गए। सुबह के समय अचानक विष्णु जी को सर में दर्द होने लगा और कुछ देर बाद ही मनुष्य रूपी विष्णु जी परलोक सिधार गए। ये बात जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वे सभी उसके घर आए और लाश को अर्थी पर सजाकर शमशान में ले गए। यह देख के गंडकी ने उन लोगों के भी साथ शमशान जाने के लिए जिद करने लगी और उन लोगों के साथ चल दी। गांव वाले भी मन ही मन सोचने लगे, यह वेश्या शमशान क्यों जा रही है। फिर जब शमशान में चिता पर शव को रखा गया तो वो वैसा भी चिता पर शव को गोद में लेकर बैठ गई। ये देख गांव वाले हैरान हो गए। मुखाग्नि देने के बाद चिता से आग की लपटें उठने लगी। गंडकी मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। कुछ समय बाद अचानक अग्नि के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए और गंडकी से बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपने सामने विष्णु जी को देखकर गंडकी रोने लगी। तब विष्णु जी ने उसे वरदान दिया, आज से तुम नदी के रूप में पृथ्वी पर वास करोगी और तुम्हें पूज्य माना जाएगा। तब गंडकी ने कहा, प्रभु, मेरी एक विनती है, जैसे आप चिता पर मेरी गोद में थे उसी तरह पत्थर के रूप में इस नदी में भी वास करिए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग के अंत तक मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में वास करूंगा। अगली कथा है महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर के बारे में कौन नहीं जानता था। आज हम लेकर आए हैं महात्मा विदुर के जन्म की कथा। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे।
शीघ्र बतलाइए हमें उनका पीछा करना है। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने लुटेरे और मांडव्य मुनि को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने पूछा, मैं किसे दोषी बनाऊं? ये मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना किया कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी सूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वो काट दिया गया। गड़े हुए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किया। उनसे उनका नाम आड़िमांडव्य पड़ गया। फिर महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका ये फल मिला? जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतिंगे मतलब कि कीड़े की एक प्रजाति की पूंछ में सुई चुभाई थी, उसी का ये फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी अनेक गुना फल मिलता है। अड़िमांडव्य बोले, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अड़िमांडव्य ने बोला कि बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसीलिए तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं इस संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करना चाहता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक के लिए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने श्राप दिया और धर्मराज विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मराज और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया। वे दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे।